सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले के बाद जरूरी हो गया है कि ये तय किया जाए कि ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में खिताब, कहा आफ्टर ऑल ये पार्लियामेंट है, इसे इख्तियार है। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट जज की ऑडियो की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। कौमी असेंबली के खिताब में ये भी कहा, तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। इमरान खान को पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे। जब तक इमरान खान कौम से मुआफ़ी नहीं मांगते, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हुकूमत का अदालती इस्लाहात के लिए फौरी कानून साजी का फैसला। ज़राए के मुताबिक कानून साजी के बाद चीफ जस्टिस असखुद नोटिस का इख्तियार तन्हा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। असखुद नोटिस लेने का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ और सुप्रीम कोर्ट की बेंच तश्कील देने के तरीक़ाकार को तब्दील करने पर भी गौर होगा। इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। इंतखाबात के लिए जजों की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ भी दे दी। कहा इलेक्शन के लिए पूरे बजट की जरूरत ही नहीं, 20 अरब के लिए कट हमारी तनख्वाहों पर भी लगाया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सारा मामला तरजीहात का है। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए निकल सकते हैं तो इलेक्शन के लिए 20 अरब क्यों नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा फरीकैन ने फैसला करना है कि हालात को किस तरफ लेकर जाते हैं। अदालत ने हकीकत को देखकर आगे बढ़ना है। कानूनी मामला खला में हल नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अज खुद इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म जारी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन 6 माह इलेक्शन आगे कर सकता है तो 6 साल भी कर सकेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इंतखाबात आगे कौन ले जा सकता है, इस पर आईन खामोश है। अगर इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसला 4-3 का है तो फिर तो कोई ऐसा अदालती हुक्म था ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। अगर अदालती हुक्म नहीं था तो फिर सदर तारीख भी नहीं दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के दलाइल, कहा पहले 1 मार्च के फैसले को तय कर लिया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये बता दें कि क्या आइन 90 दिनों में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मंसूख कर सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि वो मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के मशकूर हैं। ये रिमार्क्स भी दिए कि 1 मार्च के फैसले पर मेरा जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है कि वो तारीख दें। इन 2 जजेस की अपनी राय है, लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं। अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ ने इलेक्शन से मुताल्लिक केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा मुफाद आमा और इलेक्शन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं, फुल कोर्ट इसकी तशरीह करे। ऐसी आईनी तशरीहात जिनका असर बराह रास्त अवाम पर पड़ता हो, उनके फैसले मुश्तरका होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग कल से अदलिया की साख मुतासर करने में लगी थी, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अदलिया में फैसले के तनासुब को अंदरूनी मामला करार देकर नून लीगी मुहिम का करोड़ों रुपया डुबो दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मरियम नवाज कहती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जिस दिन लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मरियम को सामान पैक करने का भी मौका नहीं मिलना। ये भी कहा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बैनुल अक़वामी इदारों से राबिते कर रहे हैं। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 6 रुपए फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने 2 तिमाही में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरख्वास्त जमा कराई है। मंजूरी की सूरत में इजाफी वसूलियाँ अप्रैल से जून तक की जाएंगी। कराची के इलाके मलीर में डकैती की वारदात, दुकानदार ने फायरिंग करके एक डाकू को हलाक कर दिया, बाकी फरार हो गए। 3 डाकू दुकान में दाखिल हुए, लूट मार की। एक दुकानदार ने दरवाजे के पीछे से फायरिंग कर दी। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े में हलाक डाकू का जख्मी भांजा आज गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी हालत में फरार डाकू सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में जिन्ना अस्पताल पहुंचा। सियासी मामलात को सियासी तरीक़ेकार से हल किया जाए। सियासी जमातें तदब्बुर और फरासत का मुजाहिरा करें। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान, कहा कि मौजूदा बहरान कानूनी नहीं सियासी है। हुकूमत और अपोजिशन को पार्लियामेंट में बैठकर मुज़ाकरात से मामलात हल करना होंगे। अदलिया को भी अपनी खुद मुख्तारी, वकार और साख का खुद तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। दीगर आईनी इदारों के दायरे कार में मुदाखलत के तासुर को दूर करना होगा। और 83% पाकिस्तानी मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने पर परेशान। गुज़िश्ता 6 माह के दौर मुकाबले में सूरत हाल मजीद खराब होने का कहा। अलबत्ता 10% ने बेरोजगारी में कमी आने का बताया।
गैलप पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 18% पाकिस्तानी अगले 6 माह में रोजगार की सूरत हाल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद दिखाई दिए, लेकिन 60% ने बेरोजगारी में मजीद इजाफे का खदशा